अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हिवर्जियन सिस्टम। हिवर्जियन सिस्टम जो है इसको एक साइंसदान जिसका नाम है क्लॉप्टन हेवर्स के नाम से इसका नाम रखा गया है, जिसे हिवर्जियन सिस्टम कहा जाता है। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले बोन के स्ट्रक्चर को समझना होगा। तो ये मेरे पास एक डायग्राम है जो कि एक बोन की डायग्राम है। उसका हाफ हिस्सा जो है वो मैंने क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है और बाकी जो है वो वैसे बनाया हुआ है। एक बोन जो है इसके दो बड़े हिस्से होते हैं। एक इसका आउटर हिस्सा होता है जिसे कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, ये बहुत हार्ड पार्ट होता है बोन का, और एक इसका नरम पार्ट होता है जिसे स्पॉन्जी बोन कहते हैं। स्पॉन्जी बोन जो है ये पोरस होती है, उसमें ब्लड वेसल जो हैं वो मौजूद होती हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें बोन मैरो, रेड बोन मैरो या वाइट बोन मैरो मौजूद हो सकता है। जबकि कॉम्पैक्ट बोन जो है ये बोन का आउटर रीजन बनाती है जो कि बहुत मजबूत टिश्यू से मिलकर बना होता है। बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं जिनमें आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं। इसके अलावा नर्व सप्लाई भी की जाती है जो कि बोन्स के अंदर होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करती है। बोन का जो इनर पार्ट होता है उसे एंडोस्टियम जो है वो कहा जाता है। अब बोन का जो आउटर हिस्सा है जिसे कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, जो कि बहुत हार्ड पार्ट होता है, वहाँ पर मिनरल्स को पहुँचाने के लिए एक ट्यूब्यूल्स का निज़ाम है, एक डक्ट्स का निज़ाम है, जिसे हम नाम दे देते हैं हिवर्जियन सिस्टम। हिवर्जियन सिस्टम को समझने के लिए इसके सबसे पहले आपको कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए। तो अगर हम हिवर्जियन सिस्टम के कंपोनेंट्स पे देखें तो इसमें नंबर 1 पे जो चीज़ आएगी वो है हिवर्जियन कनाल, नंबर 2 पे आएगी लेमिली, नंबर 3 पे आएगी लेक्यूनी, नंबर 4 पे आएंगे ऑस्टियोसाइट्स और नंबर 5 पे आएंगे कैनेलिक्यूली। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ये मिलकर हिवर्जियन सिस्टम जो है वो बनाते हैं। आइए इस डायग्राम को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं और हिवर्जियन सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ से डायग्राम से एक छोटा सा पीस जो है कॉम्पैक्ट बोन का उसको बाहर निकाल कर एनलार्ज कर लिया है। बोन का जो कॉम्पैक्ट पार्ट है उसको हमने यहाँ पर एनलार्ज कर लिया है ताकि हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो डिस्क्राइब कर सकें। तो जब मैं यहाँ से क्रॉस सेक्शन काट कर देखता हूँ तो हमारी जो कॉम्पैक्ट बोन होती है, हड्डी जो होती है, वो एक यूनिट से मिलकर बनी होती है जिसे ऑस्टियोन कहते हैं। ये ऑस्टियोन जो है इसके अंदर फिर मौजूद होती हैं हिवर्जियन कैनाल्स, जिनके ज़रिए ब्लड और नर्व सप्लाई जो है वो हड्डी के इनर पार्ट्स तक की जाती है। अगर आप देखें तो ये एक छोटा सा पीस मैंने हड्डी के अंदर से बाहर निकाला है जिसे ऑस्टियोन कहते हैं। ऑस्टियोन का जो डायमीटर है ये 0.25 मिलीमीटर से लेकर 0.35 मिलीमीटर तक हो सकता है। इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको लेमिली से बनी हुई कॉन्सेंट्रिक कैनाल्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं, सर्कुलर वैली। तो यहाँ पर भी आपको ये लेमिली जो हैं वो नज़र आ रही हैं और यहाँ पर भी लॉन्गिट्यूडनल भी जो है वो लेमिली जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ये जो लेमिली हैं इनके अंदर फिर आगे मज़ीद सेल्स होते हैं जो कि ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, जो कि बोन के सेल्स होते हैं, जो कि एक स्पेस होती है जिसे लेक्यूनी कहते हैं, उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो एनी हो, ये हमारी जो बोन है ये उसका सबसे बाहर वाला हिस्सा है जिसे पेरिओस्टियम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोन के हमने 2 हिस्से किए हैं। ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसे कॉम्पैक्ट बोन कहा जाता है और ये जो इनर वाला हिस्सा है ये स्पॉन्जी बोन कहलाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर भी आपको बताया कि ये स्पॉन्जी बोन है और ये जो साइडों पर है ये कॉम्पैक्ट बोन है। ये ब्लड वेसल हैं जो कि मेजर ब्लड वेसल हैं जो कि हड्डी को खून की सप्लाई करती हैं। इनमें आर्टरी है, वेन है और फिर कैपिलरीज आ जाएंगी। इसके साथ ही यहाँ पर नर्व भी मौजूद है जो कि मेजर नर्व है जो कि हमारी बोन को नर्व सप्लाई करती है। यहाँ से अगर हम देखें तो मैंने क्या किया है कि यहाँ से एक छोटा सा पीस जो है इस बोन का, कॉम्पैक्ट बोन का, उसको फिर और एनलार्ज कर लिया है ताकि हम इसके अंदर मज़ीद डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर सकें
कि ये जो हैवर्जियन सिस्टम है ये कैसे जो है वो बना होता है। अब अगर हम यहाँ से जब इसको बड़ा करके देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ब्लू कलर में जो नालियाँ नज़र आ रही हैं ये हैं कैनेलिक्यूलस, और अगर ये ज़्यादा हों तो उन्हें हम बोलते हैं कैनेलिक्यूलाई। ये जो ब्लू कलर की बारीक बारीक जो हैं वो पैसेज वे हैं, डक्ट्स हैं, नालियाँ हैं जो हड्डियों को आपस में मिलाती हैं। इनके दरमियान में यहाँ पर आपको रेड कलर में लेक्यूनी नज़र आ रहे हैं जो कि स्पेस होती है। इसके अंदर मटेरियल होता है जिसमें मिनरल्स वगैरह और प्रोटीन मौजूद होती है। इसके अंदर फिर होते हैं सेल जिन्हें ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, जो कि मैच्योर बोन सेल्स होते हैं और वो हड्डी बनाने के काम आते हैं। अब अगर आप देखें तो सबसे पहले बात आएगी ऑस्टियोसाइट्स की। ऑस्टियोसाइट जो हैं ये बोन के सेल हैं। ये किसके अंदर मौजूद होते हैं? ये लेक्यूना के अंदर मौजूद होते हैं जो कि स्पेस होती है। अब ये जो लेक्यूना होते हैं ये कहाँ मौजूद होते हैं? ये हमारी बोन के अंदर जो कैनेलिक्यूलस या कैनेलिक्यूलाई जो चैनल्स हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं। अगर आप इसमें से यहाँ पर देखें तो ये हिस्सा जो है ये आपको नज़र आ रहा है। अब ये जो कैनेलिक्यूलाई हैं और जो ऑस्टियोसाइट्स हैं और लेक्यूनिया हैं ये मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे ऑस्टियोन कहते हैं। और ऑस्टियोन जो हैं वो लेमिली के बने होते हैं। लेमिली जो है ये मेम्ब्रेन होती है, कॉन्सेंट्रिक मेम्ब्रेन होती हैं जो यहाँ पर आपको पूरी डायग्राम में नज़र आ रही हैं। तो इस तरीके से एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है ऑस्टियोन। और ऑस्टियोन जो हैं उनके अंदर एक सेंटर में एक कनाल होती है। ये जो कनाल है सेंटर में इसे हैवर्जियन कनाल जो है वो कहा जाता है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक कनाल आपको नज़र आ रही है, ये जिसके अंदर से आर्टरी, वेन और नर्व जो है वो गुजर रही है। यहाँ पर भी आपको एक कनाल नज़र आ रही है। लेकिन ये जो कनाल्स हैं इन्हें आमतौर पर कम्युनिकेटिंग कनाल्स कहा जाता है, जिसके ज़रिए लिम्फेटिक सिस्टम, इसके साथ साथ नर्व और ब्लड सप्लाई जो है वो उनको आपस में लिंक किया जाता है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे हर ऑस्टियोन के अंदर सेंटर में जो नाली होती है उसे ऑस्टियोनिक कनाल कहते हैं। ऑस्टियोनिक कनाल यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही है क्योंकि ये ऑस्टियोन है और उसके सेंटर में ये कनाल गुजर रही है। इस तरह ये भी एक ऑस्टियोन है और उसके अंदर से सेंटर से एक कनाल गुजर रही है। ये जो ऑस्टियोनिक कनाल होती है इसे ही हैवर्जियन सिस्टम कहा जाता है। और इसके अंदर ब्लड सप्लाई आर्टरीज़ होती हैं, वेन्स होती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम की डक्ट्स होती हैं, इसके अलावा नर्व्स होती हैं। और ये सारा मिलकर जो है वो एक कंप्लीट जो है वो स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये फिर हमारी पूरी हड्डी के अंदर जो है वो मौजूद होता है और कम्पैक्ट बोन को ये बनाता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये जो हैवर्जियन सिस्टम है ये बेसिकली कनाल्स के ऊपर मुश्तमिल है जिन्हें ऑस्टियोन या हैवर्जियन कनाल्स कहा जाता है। इसके अलावा कम्युनिकेटिंग कनाल्स भी हैं। ये सारी मिलकर क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करती हैं। किसको ट्रांसपोर्ट करती हैं? मिनरल्स को, साल्ट्स को जो हमारी हड्डियों में आकर स्टोर होते हैं और उनको वहाँ पर डिपॉजिट करके हड्डियों को मजबूत बनाया जाता है। तो आपको पता ही है कि हड्डियों को बनाने वाले जो सेल्स हैं उन्हें ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है और जो लेटर ऑन जो हैं वो ऑस्टियोसाइट्स में तब्दील हो जाते हैं और मैच्योर बोन बन जाते हैं। इनका काम ये होता है हड्डी को बनाना। जब एक इंसान दुनिया में आता है तो उसके अंदर तकरीबन 270 और सम साइंटिस्ट के मुताबिक मोर देन 300 बोन्स होती हैं। लेटर ऑन जो हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं और अडल्ट के अंदर 206 हड्डियाँ बन जाती हैं, छोटी और बड़ी। और ये जो हड्डियाँ बनाने का अमल है वो ऑस्टियोसाइट परफॉर्म करते हैं। और ये जो ऑस्टियोसाइट्स हैं इनको मिनरल्स की सप्लाई करना, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, मिनरल्स हैं जो कि हड्डियों के अंदर डिपॉजिट होते हैं, वो इसी हैवर्जियन सिस्टम के ज़रिए जो है वो पूरी तमाम हड्डियों के अंदर पहुँचाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।